जोहार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। आज हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन है, उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। कि पहला क्वेश्चन है कि इबादत खाना क्यों बनवाया गया था। तो इबादत खाना जो बनवाया गया था वो धर्मों के चर्चा के लिए बनाया गया था। एक्चुअली इबादत खाना अकबर ने बनाया है। किसने बनाए हैं? अकबर ने। इबादत खाना पहले सिर्फ उसमें मुस्लिम धर्मों के उलमा को ही उसमें मतलब मीटिंग की जाती है, लेकिन बाद में सभी धर्मों को इसमें शामिल किया गया था। तो इबादत खाना हम लोग को धर्मों की चर्चा के लिए पहला हो गया। दूसरा हम लोग का निम्न में से हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हम लोग का 1921 में किसने किए थे? दयाराम साहनी ने। राखालदास बनर्जी की बात किया जाए तो ये हम लोग का मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? राखालदास बनर्जी ने। जबकि हड़प्पा सभ्यता का दयाराम साहनी ने। आगे चलते हैं फिर हम लोग। दयाराम साहनी ने किसका खोज किया था? दयाराम साहनी ने हम लोग का हड़प्पा सभ्यता खोज का 1921 में। और उसके बाद जो 1922 में हम लोग का राखालदास बनर्जी खोज करता है। कौन? राखालदास बनर्जी। किसको? मोहनजोदड़ो को। फिर आगे चलते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है कि एक मिनट। तीसरा क्वेश्चन है कौन से शासक एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के दौरान शरीर त्याग दिया था। अगर इसका आंसर देखें तो बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और अन्य। तो जैन मुनि की तरह उपवास के दौरान अपना जो संथरा पद्धति के द्वारा, जिसको संथरा कहा जाता है, संथारा पद्धति कहा जाता है इसको। तो उसके तहत कौन अपना? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना मतलब जो प्राण है उसको त्याग किया था। और ये श्रवण बेलगोला ये हम लोग का कर्नाटक में है। वहाँ जाकर इन्होंने अपना जो प्राण है उसको त्याग दिए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चौथा है कि तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था। तो दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक पृथ्वीराज तृतीय, इसको पृथ्वीराज चौहान भी कहा जाता है, और मोहम्मद गौरी। ये हम लोग का आंसर बी होगा। इसमें विजय होती है पृथ्वीराज तृतीय की, लेकिन तराइन की द्वितीय युद्ध 1192 में जो लड़ा गया था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज द्वितीय की, इसमें तराइन की द्वितीय युद्ध में गौरी की जीत होती है। किसकी? गौरी। और इस तरीके से हिंदू शासक अंतिम रूप से अपना जो साम्राज्य था वो पतन कर देता है। मुगलों के दौरान कृषि की स्थिति के बारे में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत है वो हम लोग का है आईन अकबरी। कौन है? आईन अकबरी, अकबरनामा, तारीख फरिश्ता। तो इसमें से कौन है आंसर? आईन अकबरी। और इसका लेखक कौन है? अबुल फजल। और किसके शासनकाल में लिखा गया? अकबरी, मतलब अकबर के शासनकाल में। तो 5 का आंसर ये होगा। छठा क्वेश्चन है कि किसने बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया। तो मुर्शिद कुली खान ने बंगाल जो था, बंगाल पहले मुगल साम्राज्य के अंदर था, लेकिन धीरे धीरे बंगाल की क्या होता है कि दिल्ली और बंगाल बहुत दूर हो गया डिस्टेंस। तो वहाँ पे एक जो मतलब उनका केंद्र का जो पावर था, मतलब जो मुगल काल का जो पावर था, वो बंगाल तक नहीं रह पाता था। तो अंततः यहाँ पे जो मुर्शिद कुली खान है इसको यहाँ से अलग कर देता है और खुद एक साम्राज्य बनाता है ये बंगाल में। तो कौन होगा? 6 का ये। विधवा पुनर्विवाह कानून कब लागू किया गया। तो ये हम लोग का 1856 को लागू होता है। मतलब 1857 का जो विद्रोह होता है उसके जस्ट 1 साल पहले विधवा पुनर्विवाह कानून लागू होता है। और इसमें जो योगदान दिए थे वो हम लोग का कौन दिए थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कौन दिए थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसको मतलब ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसको क्या किया था? इनको सहयोग किया था लागू करने के लिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लागू करवाने के लिए
किए थे। तो इसका एक्चुअली उस टाइम जो वायसराय थे या गवर्नर जनरल बोलेंगे, तो गवर्नर जनरल उस टाइम जो थे उसका नाम था, तो इसको जो पारित कर दिया गया था ये लॉर्ड डलहौजी इस टाइम थे। कब? लॉर्ड डलहौजी 1856। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी ने इसको मतलब पारित किया गया था उसके गवर्नर जनरल के टाइम 1856। और इसके जस्ट बाद लॉर्ड कैनिंग आता है। तो ये लॉर्ड डलहौजी के टाइम ही पारित हो गया था। ठीक। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो या राज करो की जो नीति लाई थी, देखिए 1857 में जो विद्रोह होता है और विद्रोह होने के बाद जब 1858 में जो एक्ट बनता है, 1858 के एक्ट के तहत ये कहा गया कि मतलब अभी वो लोग का जो भारतीय देशी रियासत है वो लोग पर अभी मतलब आक्रमण नहीं किया जाएगा। तो चूंकि आक्रमण नहीं करना है और वहाँ पे ये लोग का अपना राजपाट या फिर ये लोग का जो बिजनेस था वो लोग चलाना था या फिर शोषण करना था, तो शोषण कैसे करेंगे? तो जो राज के अंदर ही, जो परिवार के अंदर ही जो मतलब नाखुश रहते थे वो दोनों का आपस में लड़वाते थे, फिर राज का विखंडन करते थे। तो इसी को बोला फूट डालो और शासन करो की नीति 1858 में होगा। आगे चलते हैं, खनवा के युद्ध की बात करते हैं। तो खनवा का युद्ध जो हुआ था, कौन सा युद्ध है? खनवा का युद्ध। खनवा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो एक होगा बाबर और दूसरा कौन होगा? राणा संगा। और कब हुआ था ये? 1527 को। 1526 में हुआ था पानीपत, पानीपत का प्रथम युद्ध जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। खनवा का युद्ध 1527 में। 1528 में फिर होगा चेंद्री का युद्ध, चेंद्री का युद्ध 1528 में। तो खनवा का युद्ध किस में है? सी में, 9 का सी। 10वां की कितने वर्षों तक इंग्लैंड में गृह युद्ध चला था? तो इंग्लैंड में जो गृह युद्ध चलता है ये हम लोग को 7 वर्षों के लिए चलता है। और इसी टाइम हम लोग का सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध भी चलता है। सेकेंड एंग्लो मैसूर, सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध 7 वर्षीय जो था उसी का मतलब, नहीं सॉरी सेकेंड, ये थर्ड होगा। ठीक, ये थर्ड जो आंग्लो मराठा आंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, थर्ड आंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, उसमें कारण क्या था? सप्तवर्षीय युद्ध, मतलब गृह युद्ध जो चल रहा था वही कारण था। 10 आर्य भारत में किस एशिया से आए थे? जो आर्य लोग मतलब जो वैदिक लोग जो आए थे, मतलब जो वेद की शुरुआत होती है ऋग्वेदिक काल की, तो उस टाइम जो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन होने के बाद जो आर्य लोग आते हैं ये हम लोग का सेंट्रल एशिया से आते हैं। सेंट्रल एशिया कौन सा होगा? ये वाला सी होगा। समझ में आ गया होगा। रामायण और महाभारत की रचना किस अवधि में हुई थी? तो ये हम लोग का आर्य अवधि में हुई थी। ठीक, आगे चलते हैं। फिर दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने एकता को समाप्त किया था? तो ये हम लोग का होगा, एकता व्यवस्था को किसने समाप्त किया था उसके बारे में हम लोग को। तो जो एकता प्रणाली को ख़त्म किया है वो हम लोग का किन्होंने किए हैं? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो एक्चुअली एकता प्रथा की शुरुआत अगर बात किया जाए तो शुरुआत जो इनकी किए थे, शुरुआत था इल्तुतमिश। कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने शुरुआत किए हैं। और जबकि इसको ख़त्म कौन किया? अलाउद्दीन खिलजी। एक्चुअली एकता प्रणाली में क्या होता है ना, किसी को वेतन के बदले जो ज़मीन मुहैया कराई जाती है उसी को एकता प्रणाली कहा जाता है। ठीक, शुरुआत किए थे इल्तुतमिश ने और ख़त्म किया अलाउद्दीन खिलजी ने। 14वां है कि किसने गुप्त समाज की स्थापना की? तो एक्चुअली एक गुप्त वंश होगा। ठीक ना, ये गुप्त वंश होगा। और यहाँ पे आंसर देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो और एक्चुअली जो आंसर होगा इसका होगा श्रीगुप्त। कौन होंगे? श्रीगुप्त जो है गुप्त वंश के संस्थापक है, श्रीगुप्त और उसका बेटा घटोत्कच, और उसके बाद आता है फिर समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त आता है उसके बाद फिर समुद्रगुप्त। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। थोड़ा मिस टाइपिंग हुआ है, कोई बात नहीं। पानीपत की दूसरी लड़ाई किन किन के बीच हुई थी? तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी वो बैरम खां और हेमू के बीच हुई थी। बैरम खां जो है ये कौन है? बैरम खां हम लोग का अकबर जो है ना, अकबर के संरक्षक थे। अकबर के संरक्षक।
अकबर के संरक्षक कौन थे? बैरम खां। और तो बैरम खां लड़ाई लड़ रहे थे अकबर से और उधर हेमू थे। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा हम लोग का ये 15 का है। ठीक। 16 का मोहम्मद गोरी किस जगह का शासक था? तो ये हम लोग का अफगानिस्तान के थे। कहाँ के थे? अफगानिस्तान के थे। ठीक। आगे चलते हैं फिर। बाजीराव मस्तानी तो आप लोग नाम सुने होंगे और मूवी भी देखे होंगे जहाँ तक लग रहा है। तो बाजीराव मस्तानी में जो मस्तानी जो किसकी मतलब प्रेयसी थी, तो मतलब ये कौन है? बाजीराव पेशवा। तो होगा ये बाजीराव पेशवा का जो मतलब लोवर जो थे वो कौन थी? मस्तानी। तो 17 का ये। 8वां क्वेश्चन है कि बिहार को किस मुस्लिम शासक ने सबसे पहले जीता था? तो ये हम लोग का बख्तियार खिलजी है। कौन? बख्तियार खिलजी है। ये 1206 के आसपास यहाँ पे मतलब आक्रमण किया था और उसी टाइम बिहार को पहली बार मुस्लिम शासकों ने जीता था। इसी टाइम जो नालंदा विश्वविद्यालय था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय थे, ये सबको इन्होंने आग लगा दिया था। कौन? बख्तियार खिलजी। तो कभी कभी अगर क्वेश्चन पूछ दे कि बख्तियार खिलजी ने या फिर नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया, तो कौन होगा? बख्तियार खिलजी। आगे चलते 19वां क्वेश्चन है कि मुगल काल में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस शहर में अपने कारखाना बनाने का ये किया? सूरत में। और उस टाइम कौन थे? जहांगीर। हम लोग का जहांगीर भाई साहब थे। कौन? जहांगीर। आगे चलते हैं फिर। किसके बाद मुगल काल का पतन हो गया? तो मुगल काल का जो पतन की शुरुआत होती है वो औरंगजेब के बाद से ही शुरू होती है। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो में हम लोग, अच्छा मुगल काल का संस्थापक कौन होगा? बाबर। तो मुगल काल 1526 से 1707 तक मेनली था और उसके बाद भी रहा, लेकिन मेनली 1707 ही तक माना जाता है। तो इस तरीके से हम लोग आज के इस वीडियो में 20 जो क्वेश्चन है उसको डिस्कशन किए। थैंक यू फॉर वाचिंग। धन्यवाद।